हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे, हम लोग प्रकाश का परावर्तन और पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 बना चुके हैं। उसमें क्या है, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। उसके बाद हम पहले प्रकाश का परावर्तन सीख चुके हैं समतल दर्पण द्वारा, और प्रकाश से संबंधित अन्य इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले सीखे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। 6 स्थितियां होती हैं, जैसे कि अवतल दर्पण अगर इस तरीके से है अवतल दर्पण, तो परावर्तक तल क्या होता है, आगे की तरफ होता है और प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से लाते हैं। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाश इधर से आएगा। तो इसमें 6 स्थितियां क्या थी, वस्तु अनंत पर स्थित हो सकता है, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो सकता है, वस्तु फोकस पर स्थित हो सकता है, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो सकती है, वस्तु यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो सकती है, ये ध्रुव है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो सकती है। 6 स्थितियां हैं, ठीक है ना। और लेकिन इसके बाद देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस वक्रता केंद्र होता है, इसलिए यहाँ पर अनेक स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या है कि परावर्तक पृष्ठ दूसरी तरफ होती है और फोकस वक्रता केंद्र दूसरी तरफ होता है। ये अंदर की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पर यक हो गया और यहाँ पर हो गया सी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे, जैसे यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पर अनंत बनाएंगे, मुख्य अक्ष दोनों तरफ खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर वस्तु को एक बार हम अनंत पर रख सकते हैं और एक बार ध्रुव, और ये अनंत के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। दो ही स्थितियां हैं। तो इसलिए अवतल अवतल दर्पण द्वारा 6 तरह का बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 तरह का बनता है। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी स्थित हो। ठीक, तो दोनों प्रतिबिंब बनते हैं कैसे, छोटे। अब देखिए, प्रकाश इस साइड है, ठीक, इस साइड इधर से टकराएगा, प्रकाश इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, तो इधर निकल जाएगा। तो प्रकाश निकल जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो हम लोग आभासी मान लेंगे कि अगर प्रकाश पीछे आता तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनता, मतलब असली प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नकली बनता है। तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा। तो यहाँ पर समझिए, दो प्रतिबिंब बनेंगे, दोनों प्रतिबिंब बनेंगे कैसे, आभासी रहेंगे, और दोनों प्रतिबिंब कैसे होंगे, सीधे होंगे। मतलब आभासी सीधा, और दोनों क्या होंगे, जो वस्तु होगा वस्तु से छोटे होंगे। बात समझ आई? अच्छा बताइए, अवतल दर्पण जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था, बिंदु के आकार का। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, जब अनंत है तो फोकस पर बनेगा बिंदु आकार के। लेकिन यहाँ पर असली में प्रकाश काटा था तो यहाँ पर बना था, यहाँ पर काटे, यहाँ पर प्रतीत होगा कि यहीं पर बनेगा, लेकिन वास्तव में नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए आभासी कहेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कैसे कैसे इन दोनों पे बनते हैं प्रतिबिंब। आइए समझते हैं स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब। देखिए, जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो बताया कैसे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रकाश समांतर भेजेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब वस्तु आगे आ गया तो एक किरण हमेशा समांतर रहेगा और दूसरा किरण उस वस्तु के आगे जो भी चीज पड़ेगा उससे होकर जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी है, पहला समांतर भेजेंगे। अब नियम क्या बताते हैं, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण के परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस होकर जाती हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, अब ये परावर्तन होगा तो इस तरीके से जाएगा। ठीक, ये भी परावर्तन होगा तो इस तरीके से जाएगा। लेकिन ये अब क्या पता चल रहा है, अब कोई कहेगा कि ये प्रकाश उधर से आ रही है, अगर इसको हम लोग पीछे बनाए तो लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ से आ रही है। तो और इसको भी अगर पीछे बनाए तो कोई कहेगा कि ये प्रकाश यहाँ से आ रही है। तो मतलब क्या होता है, हम कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो उसे कहते हैं क्या चीज, ये देखिए। तो इसमें क्या है कि प्रकाश समांतर आई तो ऐसे टकरा कर गई, लेकिन लग रहा है कि मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर लग रहा है मिल रही है, तो प्रकाश किरण यहाँ पर मिल रही है, तो यहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और बताइए, क्या वास्तव में मिल रहा है, नहीं, यहाँ वास्तव में मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा हो गया, आभासी होगा। आभासी, आभासी होगा। और आभासी के साथ साथ प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। बात समझना, आभासी सीधा होगा और कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का। बात समझना। देखिए हम कहेंगे जब, अब इसमें लिखेंगे कैसे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब। तो कहेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा बिंदु के आकार का बनता है।
खत्म बात हो गया। ठीक, इसको अभी लिख लेंगे, दूसरा सुनिए पहले। अब क्या रहा है, जब वस्तु वस्तु अनंत और ध्रुव ध्रुव के बीच में कहीं पर स्थित हो, जैसे मान लीजिए अनंत है, ये क्या अनंत है और ये एक ध्रुव है, इसके बीच मान लीजिए कहीं पर एक वस्तु यहाँ पर स्थित है। ठीक, वस्तु यहाँ पर स्थित है। जब वस्तु यहाँ पर स्थित होगा तो होगा क्या, देखिए मान लीजिए यहाँ पर वस्तु स्थित है, तो आप क्या बताएं, हमेशा देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर फोकस होगा F और यहाँ पर C होगा वक्रता केंद्र। ठीक, जब हमेशा एक भेजेंगे समांतर प्रकाश किरण, ठीक, एक प्रकाश किरण भेजेंगे समांतर और एक प्रकाश भेजेंगे कैसे, वक्रता केंद्र की दिशा में। तो वक्रता केंद्र यहाँ पर बना है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में ए इस तरीके से भेजेंगे। तो अभी ये जा रहा है तो जाएगा, तो ये टकरा करके वापस उसी मार्ग में आ जाएगा। ये जाएगा तो ये टकरा करके तो चला जाएगा इस साइड, लेकिन लग रहा है, लगेगा पीछे अगर बढ़ाएं इसको तो ये लगेगा कहां पर आ रहा है, मुख्य फोकस से होकर आ रहा है। और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो लग रहा है ये कहां से जा रहा है, यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही हैं। ये वस्तु का नाम मान लीजिए ए था, बी था, तो यहाँ पर बना ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काटा, प्रकाश आकर चला गया, लेकिन कोई कहेगा कि ये जा रही है यहाँ से, इस साइड से आ रही है, ये जा रहा है, कोई पीछे देखेगा कहेगा यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर ये दोनों काटे हैं, तो यहाँ पर काटा बताइए, यहाँ भी दर्पण के पीछे बना है, ये भी कैसा बना है, छोटा बना है, छोटा बना है। और कहाँ बना है, ध्रुव पी और एफ के बीचों बीच में बना है, और बीच में बना है। और ये भी कैसा, आभासी है, आभासी है और सीधा है, क्या है, सीधा है। तो इस तरीके से इसको भी खत्म कर दिए। तो कहेंगे क्या, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर स्थित होती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव पी और तथा फोकस के मध्य, दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के मध्य आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनती है, दर्पण के पीछे। खत्म हो गया बात, तो इसको लिख ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वह बिंदु आकार का बनता है। जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा तथा बिंदु आकार का बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है ना। अब समझिए यहाँ तक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत अगर ध्रुव के मध्य स्थित होता है, अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और ये बनता कहाँ पर है, और यक के मध्य में बनता है। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। लेते हैं, देखिए उपयोग में कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक, इसको लिख दें, इसको रख लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, चेहरे का सीधा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, डॉक्टर मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कार, मोटर कारों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, रेलवे के इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग परावर्तक दूरदर्शी में आदर्शक लेंस या आदर्शक के रूप में किया जाता है। ठीक, इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या, उत्तल दर्पण का कार, ट्रक आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चालक सीट के बगल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चालक सीट का जो ड्राइवर है वो पीछे देख करके सुरक्षित गाड़ी चला सके। ठीक, इसके बाद क्या, सड़कों तथा बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में प्रकाश इसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश के परावर्तक के रूप में किया जाता है। यहाँ से टकरा करके प्रकाश फैल जाएगी सभी दिशाओं में। ठीक है, यहाँ तक उपयोग खत्म होगा। इसके बाद हम समझेंगे जो ये, तो आइए देखते हैं गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी क्या होता है। देखिए जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, गोली दर्पण है। जैसे हमारे पास कोई क्या है, गोली दर्पण, यहाँ पर देखिए ये गोली दर्पण है। ठीक, और ये गोली दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस, और क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब इन सबको व्यक्त करने के लिए हमको क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम निर्देशांक ज्यामिति की तरह बना देते हैं। तो ये जो दर्पण का ये जो ध्रुव होता है, ध्रुव, ठीक, इसको हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं। ठीक, और ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को हम मान लेते हैं यक्स अक्ष। इसको क्या मान लेते हैं, यक्स के इसकी धनात्मक, और इसको मान लेते हैं यक्स की डैश ऋणात्मक। और इस ध्रुव से लंबवत अगर हम एक रेखा खींच देते हैं, ध्रुव पर लंबवत रेखा, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं वाई अक्ष।
इसको बोल देते हैं क्या चीज, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष हो गया, यहाँ वाई डैश हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग कहते हैं जो ध्रुव हो जाता है, ये मूल बिंदु हो जाता है, मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया। ठीक, अब समझिए ध्यान से, जो दूरियां देखिए, अब इन सबको दर्शाते कैसे हैं, देखिए हम लोग नापते हैं दूरी कैसे हैं। देखिए जो दूरी प्रकाश हमेशा इसमें, सुनिए थोड़ा सा, इसमें अब क्या होगा, प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आती है, बाईं ओर से, बाईं ओर से क्या आएगी, प्रकाश। अब प्रकाश बाईं ओर से आएगी। अब समझिए ध्यान से, जो दूरी हम लोग प्रकाश की दिशा के साथ नापते हैं, जैसे कि हम जो दूरी को, हम प्रकाश इस इधर चल रहा है, इस दिशा में अगर हम दूरी नाप रहे हैं कोई, तो वो दूरियां धनात्मक होंगी, और हम अगर विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो वो दूरियां कैसी होगी, ऋणात्मक होंगी। मतलब क्या है, ये बताइए, प्रकाश, बताइए क्या है, प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रही है और ये प्रकाश की दिशा में जा रही है, तो हम कहेंगे इस दिशा में जो मापेंगे वो दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो हम कहेंगे प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा में दूरी, प्रकाश की दिशा में दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। अच्छा यहाँ बताइए क्या है, प्रकाश जो है, प्रकाश के विपरीत दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, अच्छा, और जो होगा, ये जो नीचे भी तो ऋणात्मक होता है, मतलब प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है, मतलब नीचे बन रहा है, मतलब नीचे की ओर इधर प्रतिबिंब बनेगा तब भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब अगर प्रतिबिंब नीचे बनेगा तब भी, जैसे कि यहाँ बनेगा नीचे, तो यहाँ भी क्या होगा, ऋणात्मक। अगर ऊपर बनेगा तब उसको कहेंगे धनात्मक। बात समझ में आई। अगर हम कोई दूरी यहाँ से इस दिशा में नाप रहे हैं तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, इस दिशा में नाप रहे हैं तो उसके लिए धनात्मक का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अब समझिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि हमारा वस्तु तो इस इधर ही स्थित होगा, तो वस्तु स्थित होगा इधर, तो अवतल दर्पण में हम वस्तु की स्थिति यहीं से नापेंगे, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और जब फोकस इधर ही होता है तो अवतल दर्पण में फोकस क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे यही फोकस कहीं होगा, फोकस और वक्रता केंद्र होगा सी, और वस्तु कहीं पर रखते हैं तो यहीं से दूरी नापेंगे ना, मूल बिंदु से नापते हैं, तो यहाँ से फोकस इधर जा रहा है उल्टे दिशा में, तो इधर मापेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। मतलब अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कैसे होती है, वक्रता केंद्र तो होता नहीं है, इसमें कुछ वक्रता केंद्र दूरी भी नहीं है, लेकिन ये दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये बीच की जो दूरी है, वक्रता त्रिज्या है ना आर, ये आर, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी ऋणात्मक होगी। मतलब इसमें अवतल दर्पण सब क्या होता है, ऋणात्मक में आता है, दूरियां ऋणात्मक लेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद एक उत्तल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है, ये अगर उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, अब इस उत्तल दर्पण में देखिए, यहाँ पर इस साइड हम लोग क्या मापेंगे, धनात्मक, कोई भी चीज धनात्मक इस दिशा में नापते हैं, तो अगर इस दिशा में नाप रहे हैं तो वो क्या होगा, ऋणात्मक। अब मुझे बताइए, वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाती है ना, वस्तु, वस्तु को मान लीजिए हम यू से दर्शा रहे हैं, यू से, और यहाँ भी एक वस्तु मान लीजिए उसको हम यू से दर्शा रहे हैं, यू से, यू से, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, तो वस्तु की दूरी यहाँ भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। ठीक, अब समझिए, इसका फोकस तो इस दिशा में होता है और वक्रता केंद्र भी तो इसी दिशा में होता है। ठीक, तो फोकस दूरी हम इस यहाँ से नापेंगे तो इधर नापेंगे, तो यहाँ पर यह फोकस दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिज्या आर जो होगी वहां, उसको भी यहाँ से नापेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो हम लोग इससे क्या समझे, जो चिन्ह प्रपाटी है इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है, सब माइनस होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल यू छोड़ करके, वस्तु की जो लंबाई इसको छोड़ करके, वस्तु की क्या दूरी, वस्तु की दूरी छोड़ करके सब क्या होता है, धनात्मक होता है। अच्छा बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब इस साइड बनता है ना, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा इसका, वो भी हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब तो इधर ही बनता है, एक बार फोकस एक बार छोटा था। तो उत्तल दर्पण में, जो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल, उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए, एक होता है फोकस ये वाला, और एक होता है वस्तु ये वाला, और एक होता है वक्रता त्रिज्या आर ये वाला। ठीक, और एक होता है प्रतिबिंब वी, जिससे दर्शाते हैं वी से। ठीक, ये फोकस क्या होता है, प्लस होता है। वस्तु देखिए, वस्तु हमेशा इधर होगी तो वस्तु माइनस में होगी, और त्रिज्या हमेशा प्लस में होगा, और वी हमेशा ये भी इसमें प्लस में होगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर ये अप देखें और आर देखेंगे और क्या यू देखेंगे और एक वी देखेंगे, तो यहाँ पर फोकस तो इधर ही है तो वो माइनस में है,
आर भी इधर है तो वो भी क्या है, माइनस में है। यू इधर ही है तो यू भी क्या है, माइनस में है। प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है तो वो भी क्या है, माइनस में है। ठीक, उल्टा बन रहा है तो माइनस में, इसमें सब माइनस। आप एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जो ये वस्तु होता है इसकी दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये इसी दिशा में स्थित होता है। ठीक, तो ये वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में समझेंगे क्या चीज, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सूत्र क्या होता है, और सूत्र सीखेंगे और आवर्धन सीखेंगे और उस पर सवाल लगाएंगे। ठीक, ये सब करने के बाद तब हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक, उसके बाद पढ़ना है लेंस, तब जाकर के चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।